बृजमोहन जी, एक तो ये आपके हिसाब से शिंदे गुट का क्या होने वाला है, और दूसरा इस तरह की कार्रवाई का आपको भी डर है क्या? क्योंकि आपने भी पार्टी तोड़कर, एनसीपी तोड़कर एनडीए में आप हिस्सा बने। मानव भाई, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की टूट फूट नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के तहत कुछ लोग पार्टी नेतृत्व के निर्णय से असहमत हुए हैं, और वो लोग उस पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इतनी सी बात है। पार्टी में किसी प्रकार का रैंक एंड फाइल में किसी प्रकार का राजू वाघमारे हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं हुआ है। कोई राजू वाघमारे आपको प्रणाम कर रहे हैं ऐसे हाथ जोड़ के। ये मैं निश्चित रूप से, राजू भाई इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, हकीकत को, इसलिए वो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका फैसला नहीं हुआ है। वहां 6 तारीख को चर्चा है, चर्चा के बाद तय होगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं, स्प्लिट नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक बात वहां पर महाराष्ट्र में एनडीए की है, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, और तीनों पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और शिवसेना पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पे सरकार का संचालन कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं। इसमें मैं सोचता हूं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक बात इस सरकार के चलने की है, तो मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, इतना बहुमत हमारे पास है वहां महाराष्ट्र में कि ये खाली इस बार ही नहीं, आने वाले चुनाव में भी तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में बेहतर सरकार बनाने की क्षमता रखती है। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अगर 16 विधायक शिंदे गुट के अयोग्य हो गए तब क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के प्रिजम्पशन पे, और ऐसा प्रिजम्पशन जो कि कानून संगत हो, जहां पे कानून पे व्याख्या की जा रही हो, मैं सोचता हूं उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। और आदरणीय नावरेकर भी जो है बेहतर एक एडवोकेट है, और वो जानते हैं कि कानूनी मर्यादाएं क्या होती है, किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया चलती है। मतलब आपको भी अभी पूरा भरोसा नहीं है कि आपके नेता अजीत दादा पवार, आपको भरोसा नहीं है सीएम बनने वाले हैं? नहीं, अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सीएम बनने का। वहां पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, और हम लोगों का सबों का समर्थन उनके साथ है, बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पे बात करना, मैं सोचता हूँ ओके, आनंद दुबे आपका जवाब दे रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए। मानक जी, 23 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी मुंबई आए थे, 7-8 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताए। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहे, लेकिन अजीत दादा पवार उनके साथ नहीं थे। इसका मतलब यह है कि यह सरकार अस्वस्थ है। अजीत दादा पवार को जो उन्होंने कहा था वो शायद पूर्ण नहीं हो रहा, इसलिए अजीत दादा पवार नाराज चल रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बृजमोहन जी को ये बात बताना चाहिए। कौन से सूत्र हैं आपके, ये भी बता दीजिए आनंद दुबे, कहां से? हम तो खुद कब होंगे। अब देखिए, अजीत दादा पवार, हम एनडीए के साथ गए हैं, ये बात सच है, लेकिन हम लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी थी। किसी प्रकार के शर्त के साथ हम लोग एनडीए में मिले। हम महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए एनडीए का साथ देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो बृजमोहन जी से ज्यादा खुशी हमें मिलेगी, क्योंकि एक समय वो हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बहुत अच्छे नेता रहे हैं, उनके काम करने का अपना स्टाइल है। यदि वो सीएम बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं बात कर रहे हैं अजीत पवार के समर्थन में। एक सेकंड पद खाली नहीं है। एक सेकंड आनंद दुबे, आप अजीत पवार के समर्थन में? समझ नहीं आया क्या चल रहा है, कौन सा पासा फेंका आपने? ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आनंद भाई, दादा पवार एक मेहनती नेता है। अजीत दादा पवार सुबह जल्दी उठते हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व करते हैं। हमारे साथ 2.5 वर्ष उन्होंने काम किया है। यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपको हम बधाई देते हैं यदि आप भी अपने स्वर से कहें कि हाँ, अजीत दादा शीघ्र मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? आप तो सिर्फ मिट्टी का तेल डालकर उसमें दिया सिलाई। एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड। आनंद दुबे ने देखिए एक तीर से 2 निशाने लगाए, और शिवसेना का उद्धव गुट बहुत दिनों से यही कर रहा है। राम कदम भी सहमत होंगे। वो सिर्फ अजीत पवार का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, जाके मुलाकात भी करते हैं उनसे, उनकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अपने विधायकों के लिए फंड्स भी रिलीज करवाते हैं। और शायद एक दरवाजा भी खुला रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो अजीत पवार दादा वापस आना चाहें एमवीए में,
एनसीपी में शरद पवार के साथ, वो दरवाजा भी खुला रखना है, अपने काम भी करवाने हैं और साथ ही साथ आग भी लगानी है। राम कदम सही कह रहा हूं ना मैं? यही स्ट्रेटजी है ना? मानक भाई, हम लोगों का फैसला बहुत स्पष्ट है, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ओके, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, ओके। राम कदम। नहीं, इसमें उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। एक तो मूल विचारधारा से भटक गए, अब उनके कार्यकर्ता भी उनको छोड़ करके जा रहे। नेता तो पहले ही जा चुके हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो उनके कार्यकर्ता भी धीरे धीरे शिंदे जी के साथ यानी मूल शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के साथ रहे या नहीं रहे। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की अजित पवार को समर्थन करे या उन पर टीका टिप्पणी करे। ये पूरी तरह से एक सटीक शब्दों में कहा जाए तो उद्धव गुट ये कंफ्यूज माइंड सेट वर्तमान में उनका है। ओके। और उसका कारण भी है, मानक जी, जब उन्हें सत्ता मिली थी हाँ। तो लोगों का विश्वास तोड़कर गद्दारी कर लोगों के साथ, अपने स्वर्गीय पिता बाला साहब ठाकरे जी के साथ गद्दारी करके उन्होंने कांग्रेस के साथ आनंद दुबे, क्विक रिस्पॉन्स। और उसके पश्चात में 2.5 वर्ष आनंद दुबे जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। 2.5 वर्षों में भी चलिए, मान उन्होंने लेता हूं। केवल लोगों का धन लूटने का काम किया। महाराष्ट्र को क्या दिया 2.5 वर्षों में आपने? सारे विकास के कामों को ताले लगाए। आनंद दुबे जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। आनंद दुबे, एक बंगला था, जल्दी से। मातोश्री के 2 बंगले बने। आनंद दुबे, कई सारी इंपोर्टेड गाड़ियां। चलिए मान लेते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं हम कंफ्यूज हैं। एक कंफ्यूज प्रवक्ता आदरणीय राम कदम जी से पूछता है कि क्या अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री के लिए सक्षम है कि नहीं? सिर्फ हाँ ना में जवाब। राम कदम। अब मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूं, मैं तो कहूंगा हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री पद के सक्षम दावेदार हैं। उसमें क्या गलत कहा मैंने? पर इस प्रकार से सरकारें नहीं चलते। सरकारें चलती है, वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम स्वयं देवेंद्र जी ने दिया है। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए देखा हमारे आपने कैसे डिबेट में शह मात का खेल चल रहा है। राजू वाघमारे 20 सेकंड दे सकता हूं आपको। राजू वाघमारे जल्दी से। देखिए, देवेंद्र जी को जैसा छोटे बच्चे को बेंच के ऊपर बोला जाता है कि हाथ का घड़ी करो और मुंह बंद रखो, वैसा देवेंद्र जी को करके एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया गया। हमारा तो कांग्रेस का स्पष्ट नीति है, जो भी मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ खड़ा होगा वो हमारे लिए कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे और जुड़ेगा भारत, जीतेगा बहुत इंडिया। बढ़िया।